ठीक है। तो सर आज हम क्या कहते हैं, हेल्थ का चैप्टर कराते हैं, फिर उस पे फिर हम प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है सर। हेल्थ का कोई भी, जैसे मैम ने एक चार्ट दिया था, उस चार्ट को हम दोबारा लगा के देखेंगे। और फिर उसके बाद फिर आपके पास कोई हेल्थ का चार्ट हो तो आप भी हेल्थ का चार्ट लेके आइए, आज हम हेल्थ के रूल कवर करते हैं, ठीक है सर। ओके। तो देखिए सर, हेडिंग डाल लीजिए, मैं बहुत धीरे धीरे लिखाती हूँ। हेल्थ हेडिंग डाल लीजिए हेल्थ, क्योंकि आप हैंड टू हैंड लिखते जाएंगे तो आपके लिए बहुत ठीक रहेगा, क्योंकि बाद में रिकॉर्डिंग से फिर लिख नहीं पाते हैं। हालांकि रिकॉर्डिंग में भेजूंगी आपको, लेकिन फिर भी लिखने की कोशिश कीजिए। मैम लिखिए, आप भी लिखिए मैम। मैम लिख लिया था ना मैंने तो पूरा। हाँ, फिर भी एक बार अगर कुछ रह गया हो तो आपको और ये थोड़ा सा रिवाइज में। नहीं, मैं आपको सुनाऊंगी। मैंने खुद अपना पर्सनल में लिखा है, आपका लिखने के बाद में मैं आपको भी उसी पर मैं बात भी करेंगे जी हम। जी 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 मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, हेल्थ हम किसकी देखेंगे, अपनी या फिर सामने वाले की। अगर कोई पर्सन हमारे पास चार्ट लेके आया तो हम उस पर्सन की हेल्थ देखेंगे, ठीक है। अगर वो पूछ रहा है कि इस टाइम पर मुझे ये प्रॉब्लम है, तो हम उस पर्सन के चार्ट देखेंगे, उसकी हेल्थ देखेंगे। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, और अपनी तो हम अपने चार्ट से देख ही लेंगे कि इस टाइम पर हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम अपनी महादशा को चेक करेंगे और उसके हिसाब से फिर हम अपनी हेल्थ के बारे में देखेंगे, ठीक है सर। तो देखिए, अब आप लिखना शुरू कीजिए कि हेल्थ के बारे में जो बताता है वो सिक्स हाउस दिखाता है। आपका जो सिक्स हाउस है वो आपकी हेल्थ के बारे में दिखाता है, छठवां घर। ठीक है। जब भी मौसम बदलता है, चीजें बदलती हैं, तो बीमारी ज्यादा दिखाई देती है। ओके मैम। जैसे सर्दी के मौसम में आपको खांसी जुकाम, और गर्मी के मौसम में लूज मोशन और आपको इचिंग वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है सर। बरसात के मौसम में गले में प्रॉब्लम्स रहती है, फोड़े फुंसी वगैरह, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि जैसे जैसे मौसम चेंज होता जाता है वैसे वैसे आपको प्रॉब्लम्स होती जाती है, यानी बीमारियां दिखाई देने लगती हैं। जैसे गर्मियों में डेंगू हो जाता है, मलेरिया, ये सारी मतलब जो भी होता है वो गर्मियों में सर्दियों में मौसम के हिसाब से चीजें चेंज होती है, ठीक है सर। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था सिक्स हाउस बीमारियों का। जैसे कई लोग होते हैं ना, जैसे सर्दी के मौसम में दही वगैरह खा लेते हैं तो उनको उनकी तबीयत खराब हो जाती है, वो बीमार हो जाते हैं। तो उस टाइम पे पर्टिकुलर उनकी वो महादशा देखनी होती है कि वो कौन सी महादशा चल रही है, या फिर अंतरदशा चल रही है, या प्रत्यंतर दशा चल रही है। ठीक है, उस टाइम पे हम सब लॉर्ड को नहीं ले सकते, उस टाइम पे हमको महादशा का लॉर्ड लेना पड़ता है, ठीक है, कि कौन सी दशा दे रहा है वो। फिर उसके अकॉर्डिंग टू हमें देखना पड़ता है उस पर्सन का चार्ट कि ये कौन कौन से हमें नंबर्स दे रहा है, ठीक है सर। ये सब हमें कौन बताता है, सिक्स हाउस का सब लॉर्ड भी बताता है। एक तो महादशा बताएगी, दूसरा आपको लिख लीजिए सर सिक्स हाउस का सब लॉर्ड, ठीक है। अगर सिक्स हाउस का सब लॉर्ड नहीं दे रहा है मैम तो फिर, हाँ मैडम बताइए। अगर सिक्स हाउस का सब हाँ, लॉर्ड नहीं जैसे बता रहा ना, है तो हाँ आप मैम लिखवा थोड़ा सा दीजिए फ्लो फिर। टूट जाएगा, तो कुछ है? आप अपने क्वेश्चन लिख लीजिए मैम लास्ट में, 10 मिनट्स, ठीक है मैम। नहीं नहीं, लास्ट मैम में, लास्ट में नहीं टेन नहीं, मैं मिनट समझ गई, बट इसी से रिलेटेड है कि हमने आप। हाँ बताइए मैम बताइए। नहीं बताइए बताइए, थोड़ी देर में लिखाते हैं, बताइए। हाँ कुछ बोल रहे थे मैम। हाँ, जैसे हमने जो किया था ना, हाँ हमने जो किया था ना उस दिन, 2 दिन पहले, तो हमने ये किया था कि हम फर्स्ट हाउस का सबलॉट देखेंगे कस्प में जाके। अभी अभी मैं इसीलिए कह रही हूँ मैम, एक फर्स्ट रूल्स दोबारा ना सुनिए। फर्स्ट हाउस का। अभी अभी एक बार रूल्स दोबारा सुनिए मैम, फिर उसके बाद बट ये आप। सिक्स हाउस वाला था क्या उसमें? हाँ मैम था, आप रिकॉर्डिंग आपने सुना ही नहीं है, सिक्स हाउस वाला था मैम। फर्स्ट हाउस हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी, पूरी पर्सनैलिटी के लिए। अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है मैम। अभी दोबारा आपने शायद रिकॉर्डिंग नहीं सुना है, जो मैंने रिकॉर्डिंग भेजा था उसको सुनिए दोबारा, ठीक है मैम। ठीक है। तो ये जो डिसीज बताता है ये हमारा सिक्स हाउस बताता है।
और देखो वैसे हर दशा में पर्सन को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है। जैसे जैसे दशाएं चेंज होती हैं वैसे वैसे पर्सन को प्रॉब्लम होती रहती है, क्योंकि देखिए बीमारी में हम पर्टिकुलर किसी भी उस पर फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि 12 महीने की बीमारियां चलती हैं कि नहीं चलती हैं। अब देखिए कोई दशा चल रही, इसमें आप बीमार हुए, नेक्स्ट मंथ तो कोई प्रत्यंतर दशा शुरू हो गई जो आपके चार्ट में अच्छा नंबर नहीं दे रही, जो आपका लगन वो केपी चार्ट है उसमें कोई अच्छा नंबर नहीं दे रही है, तो प्रत्यंतर दशा में वो नंबर आ गया है यानी बैड नंबर आ गया, तो आपको दूसरी प्रॉब्लम हो गई। तो हर दशा में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है पर्सन को। ठीक है। जो हमारा चार्ट है वो हमारे शरीर के 12 अंग है, जो हमारे चार्ट में 12 घर होते हैं ना सर, वो हमारे शरीर के 12 अंग होते हैं। जैसे हम फर्स्ट हाउस में अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी देखते हैं, ये बोला था मैम मैंने, फर्स्ट हाउस में अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी देखते हैं, अभी आगे भी लिखाऊंगी। सेकंड हाउस होता है, उसमें हम शरीर का जैसे यहाँ तक का हिस्सा देखते हैं, गर्दन का ये जो गर्दन तक का हिस्सा होता है ये सेकंड हाउस में देखते हैं। थर्ड हाउस में हमारे हाथ पैर आते हैं, फोर्थ हाउस में हमारा चेस्ट आता है। मैम आप उस दिन पूछ रही थी ना कि 12 अंग ये होते हैं मैम, जो हमारे 12 हाउस होते हैं उनमें 12 अंग ये प्लेस्ड होते हैं, जो कि फोर्थ हाउस हमारा चेस्ट होता है, चेस्ट का एरिया। ठीक है मैम। ऐसे ही फिफ्थ हाउस में कुछ और देखते हैं, सिक्स हाउस में कुछ, वो मेरे पास लिखे हुए रखे हैं, कुछ तो मुझे याद है कुछ मुझे भी याद नहीं है, वो मैं सेंड कर दूंगी आपको। हालांकि ये हमारा इसका पार्ट नहीं है, ये वास्तु का पार्ट है, लेकिन बस मुझे इतना बताना था आपको कि ये जो हमारी कुंडली के 12 हाउस होते हैं ये हमारे 12 अंग भी होते हैं, क्योंकि इन 12 हाउसों से कोई ना कोई अंग हमारा इनमें रिलेटेड होता है। ठीक है मैम। ठीक है। देखिए जैसे चार चार नंबर हमारे लंग्स का होता है। ठीक है। जैसे 4 11 आपके चार्ट में आ रहा है तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम होगी ही होगी। अगर आपके चार्ट में 4 और 11 आ रहा है यानी 4 और 11, ठीक है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी ही होगी। ठीक है। जैसे जैसे ग्रहों की दशा चलती रहती है कम या ज्यादा होता है। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था मैम ओवरऑल यानी पूरी हेल्थ के लिए, यानी ओवरऑल हेल्थ के लिए हम फर्स्ट हाउस को देखते हैं, मैंने ये बताया था आपको, क्योंकि जो फर्स्ट हाउस होता है वो हमारी ओवरऑल हेल्थ मतलब पूरी पूरी बॉडी के लिए ही होता है ना, हमारी पूरी पर्सनैलिटी को देखते हैं फर्स्ट फर्स्ट हाउस से। ये फर्स्ट हाउस का एट्रीब्यूट है कि पूरी हमारा जो भी शरीर है वो पूरा फर्स्ट हाउस से देखते हैं हम। ठीक है। हमारा बातचीत करने का तरीका, हमारा व्यक्तित्व का है क्या है, हमारी पर्सनैलिटी क्या है, वो फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। ठीक है मैम। ठीक है। मैंने आपको लिखाया था मैम, शायद आपने ध्यान से नहीं सुना है, अब आप लिख लीजिए, 6 हाउस बीमारियों को बताता है। लिखिए अब, 6 हाउस बीमारियों को बताता है। 8th हाउस सीवियर बीमारियों को बताता है मैम। 8th हाउस यानी 8वां घर सीवियर बीमारियों को बताता है। 6th हाउस बीमारियों को बताता है जो हल्की फुल्की मौसमी बीमारियां होती हैं, जो मौसम के हिसाब से होती है ना मैम, उनको बताता है 6th हाउस। 8वां जो घर होता है वो सीवियर बीमारी होती है, जैसे ऑपरेशन वगैरह हुआ। ठीक है। वो बताएगा आपका 8वां घर यानी 8th हाउस। 12th हाउस जो होता है वो बीमारियों पे आपका कितना खर्चा हुआ है उसके बारे में बताता है। 12th हाउस बीमारियों पे जो खर्चा होता है उसके बारे में बताता है। अब मैम जो क्वेश्चन आप पूछ रहे थे ना वो उसका आंसर मैं दे रही हूँ, सुनिए आप, आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। अगर आपके हॉरोस्कोप के अंदर फर्स्ट हाउस का जो कस्प होता है ना, फर्स्ट हाउस का जो कस्प होता है, आपने मुझसे अभी यही पूछा था ना, अगर आपके चार्ट के यानी हॉरोस्कोप के अंदर फर्स्ट हाउस का जो कस्प होता है
अगर वो आपको, मैं ये जो एग्जाम्पल में नंबर दे रही हूँ वो नंबर दे रहा है, तो क्या आपको डिसीज होगी या नहीं? सर लिखिए, L1 लिखिए, L2 लिखिए, L3 लिखिए, L4 लिखिए एग्जाम्पल के लिए। सस्पेक्टेड स्पैम। लिखिए सर। मैम आप भी लिखिए, आपने तो लिख लिया था शायद उस दिन, है ना मैम? मैम आवाज आ रही है मेरी? हाँ आपने लिख लिया था। लिख लिया था मैम। आ रही है मैम, साफ साफ आ रही है। हाँ। हाँ। कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है सर। L1 में आप लिखिए, L1 पे लिखिए 3 नंबर सर। L1 पे 3 नंबर लिखिए। L2 पे लिखिए आप 5 नंबर। अभी मैम ये चीज अब आपको क्लियर हो रही होगी। मैंने 6 हाउस बीमारियों के लिए बताया था, और फर्स्ट हाउस का कस्प अगर ये नंबर दे रहा है, मैं अभी आपको लिखा रही हूँ। L3 पे कोई नंबर नहीं है सर। L4 पे 2 नंबर है। सर कल मैंने आपको L1 L2 L3 L4 समझाया था, आपको समझ आ गया था ना सर? ठीक है सर। अब आप मुझे ये बताइए, इस पर्सन को कोई खतरनाक बीमारी होगी कि नहीं होगी, बताइए सर। नहीं मैम, नहीं होगी। नहीं होगी। वेरी गुड। नहीं होगी फिफ्थ। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो फिफ्थ। 6 नंबर आ रहा है, ना 8 नंबर आ रहा है, ना 12। देखिए सर, जो मैंने आपको लिखाए थे ना, L1 L2 L3 L4, अगर वहां पर ये नंबर आएंगे तो पर्सन को दिक्कत होगी, लेकिन अगर ये नंबर नहीं आ रहे, अगर ये नंबर आ रहे हैं, ये नंबर न्यूट्रल है। हमने जो, मतलब हेल्थ के चैप्टर में मैंने जो आपको नंबर दिए, सिर्फ आपको उन्हीं नंबरों पे फोकस करना है, L1 L2 L3 L4 पर। क्योंकि सर देखिए, L1 में हम नक्षत्र की प्लेसमेंट देखते हैं, जो नक्षत्र है वो ये हाउस दे रहा है। L2 पर हम राशियों की प्लेसमेंट देखते हैं। L3 पर हम नक्षत्र लॉर्ड, मतलब जो हमारा नक्षत्र लॉर्ड है उसकी राशियों की प्लेसमेंट देखते हैं। और L4 पर जो हमारा महादशा का लॉर्ड है उसकी प्लेसमेंट देखते हैं। ठीक है सर? तो हमें सारा पका पकाया L1 L2 L3 L4 में मिल रहा है। तो हमको उधर अटकने की जरूरत नहीं है, अपने आप को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। हमें जब मतलब इजी फॉर्मूला हमें जब दे दिया है सॉफ्टवेयर ने, तो हम काय को अपना माइंड खराब करेंगे? ठीक है ना सर? तो आपको, इस पर्सन को कोई भी खतरनाक बीमारी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी नंबर है वो सारे न्यूट्रल हैं। ठीक है सर? क्योंकि मैंने आपको लिखाया, अगर आपके केपी चार्ट, हॉरोस्कोप छोड़िए, आप केपी चार्ट के अंदर, लगन चार्ट भी नहीं देखना, अगर आपके केपी चार्ट के अंदर फर्स्ट हाउस का जो सब लॉर्ड है, सब लॉर्ड को ही कस्प बोलते हैं, ठीक है सर? हाउस यानी फर्स्ट हाउस का जो सब लॉर्ड है वो ये नंबर दे रहा है L1 L2 पे, तो पर्सन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर 6 8 12 देगा तो पर्सन को दिक्कत होगी। ठीक है सर? और अब मैंने आपको सेकंड फॉर्मूला लिखाया था, 8th हाउस सीवियर सर्जरी और ऑपरेशन का होता है। ठीक है? अब मान लीजिए, अगर आपका फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड, लिखिए दोबारा से, अगर आपका नेक्स्ट फॉर्मूला, मैम अब आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने 6 हाउस बीमारियों का बताया है, फर्स्ट हाउस ओवरऑल पर्सनैलिटी का बताया है। अब मैं आपको दूसरा फॉर्मूला देने जा रही हूँ। अब इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए मैम, ठीक है? अगर आपका फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड 6 नंबर दे रहा है, अगर आपका फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड 6 नंबर दे रहा है, 6 नंबर मैंने किसका लिखाया? बीमारियों का। मैं इस चीज को बार बार बोल रही हूँ, 6 नंबर बीमारियों का है। और ये मैं आपसे अब बोल रही हूँ कि अगर आपका फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड 6 नंबर दे रहा है तो बीमारी ज्यादा रहेगी। ठीक है मैम? समझ में आ रहा है मैम? सर समझ में आ रहा है? सब यस लॉर्ड मैम। कहाँ से देखते हैं मैम? कल मैंने आपको चार्ट ओपन करके दिखाया था ना, सब लॉर्ड वहां से देखते हैं, एसबी को सब लॉर्ड बोलते हैं। आपको सिर्फ सब लॉर्ड तक जाना है, बाकी आपको L1 L2 में चले जाना है, नहीं तो कुछ नहीं देखना। सिर्फ आपको वहां से सब लॉर्ड उठाना है, फिर L1 L2 L3 L4 पर आपको सब मिल जाएगा। ठीक है मैम? ठीक है।
अगर आपका फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड 6 नंबर दे रहा है तो बीमारी ज्यादा रहेगी। 8 नंबर ऑपरेशन का, दोबारा से ये बार बार बोल रही हूँ, 8 नंबर ऑपरेशन का है, 12 नंबर खर्चे का है, हॉस्पिटल के जो खर्चे होते हैं। ये आप बार बार लिखोगे, केतु आपका एक्टिव होगा, जितना केतु एक्टिव होगा उतना एस्ट्रोलॉजी जल्दी आ जाएगी। भले ही आपको लिखना पड़ रहा है तो आप लिखो बार बार, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ हमारी एक्सरसाइज होती है। अब ठीक है, अब नेक्स्ट रूल लिखिए सर। मैम नेक्स्ट लिखिए। अब देखिए, हमको देखना है कि किस पर्सन की रिकवरी जल्दी होगी, यानी कौन सा पर्सन जल्दी ठीक होगा। उसके लिए हमें कौन सा नंबर देखना है? उसके लिए हमें देखना है 11 और 5 नंबर, फिफ्थ, यानी हिंदी में बताती हूँ 11 नंबर और 5 नंबर। कौन पर्सन की जल्दी रिकवरी होगी उसके लिए हमें देखना है 11 और 5 नंबर। अगर किसी के चार्ट में 11 और 5 नंबर दे रहा है, 11 और 5 दे रहा है, फर्स्ट हाउस का जो सब लॉर्ड है 11 और 5 दे रहा है 6 की जगह, वो मैंने 6 का फॉर्मूला लिखाया था, ये 11 5 दे रहा है, तो उस पर्सन की रिकवरी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि फिफ्थ नंबर जो होता है वो किसका होता है? रिकवरी का। जो पांचवा घर होता है वो रिकवरी का होता है, यानी जल्दी ठीक होने का। बीमार भी हो जाएगा पर्सन, अगर 6 नंबर दे भी रहा है, 6 5 11, तो बीमार भी हो जाएगा और ठीक भी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके चार्ट में नेक्स्ट नेक्स्ट लिखिए सर। अगर 6 8 12 नंबर आता है, महादशा से आता है या फिर फर्स्ट हाउस के सब लॉर्ड से आता है, या जिस टाइम पे पर्सन बीमार हुआ है उस टाइम पर कोई महादशा चल रही है उस टाइम पे आ रहा है, हॉरोस्कोप के अंदर 6 8 12 आ रहा है, तो बीमारी जल्दी आएगी। और 5 11 आ रहा है तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। ठीक है, 5 11 आएगा ना किसी भी महादशा में तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। और अगर सब लॉर्ड भी फर्स्ट हाउस का 5 11 दे रहा है तो उसे प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। बहुत छोटी मोटी बीमारियां आएंगी, मौसमी बीमारियां, ज्यादा नहीं आएगी भयंकर डिसीज। ठीक है, जिस व्यक्ति के फर्स्ट हाउस के अंदर 5 11 देगा, हेल्थ इशू नहीं आएंगे, जल्दी खत्म हो जाएंगे। अगर आ भी गए, जिस पर्सन के अंदर, वो जिस व्यक्ति के फर्स्ट हाउस के अंदर, यानी फर्स्ट हाउस का जो सब लॉर्ड है वो 5 और 11 दे रहा है, तो हेल्थ इशू नहीं आएंगे, और आ भी गए तो जल्दी ठीक हो जाएगा पर्सन। ठीक है, मतलब खत्म हो जाएंगे जल्दी, कुल मिला के। और सर हेल्थ को ठीक करने के लिए, यानी सबसे बड़ा घर कौन सा होता है आपका? पांचवा घर। मैंने 5 नंबर बार बार बताया है। तो हेल्थ को ठीक करने के लिए सबसे बड़ा जो घर होता है वो होता है आपका फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस, सर सुनिए मैम, सुनिए एक चीज, फिफ्थ हाउस को ही फिफ्थ नंबर भी, फिफ्थ जो नंबर होते हैं उन्हें ही फिफ्थ हाउस बोलते हैं और उन्हें ही नंबर बोलते हैं। यहाँ पर, यहाँ हमें हाउस के एट्रीब्यूट, मतलब हाउस के एट्रीब्यूट पर और हाउस पर ध्यान देना है। फिफ्थ हाउस और फिफ्थ नंबर का मतलब एक ही चीज है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना आप उसमें। ठीक है, हेल्थ को ठीक करने के लिए सबसे बड़ा घर कौन सा है? पांचवा घर। तो हमें क्या करना है? पांचवे घर को हमें एक्टिव करना होता है। ठीक है, अब हम पांचवे घर को कैसे एक्टिव करेंगे? ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ज्यादा बीमार है, तो हमें क्या करना है? फिफ्थ हाउस का जाप करके, यानी फिफ्थ हाउस, सर रेमेडी लिखिए। फिफ्थ हाउस के एनएल, यानी फिफ्थ हाउस के नक्षत्र लॉर्ड के मंत्रों का जाप करोगे। फिफ्थ हाउस का जो नक्षत्र लॉर्ड होता है उसके मंत्रों का जाप करना है। या फिर फिफ्थ हाउस में जो प्लानेट है, मतलब जो राशि है जो उस टाइम पर, उसका जाप करना है, तो बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी पर्सन की। ठीक है, क्योंकि जो फिफ्थ हाउस का एनएल होता है ना, नक्षत्र लॉर्ड, वो पर्सन को हीलिंग देता है, मतलब हील करता है। वो आपको हीलिंग देगा अगर आप उसका जाप करोगे तो। नेक्स्ट लिखिए सर।
जब भी आपकी कोई दशा अंतरदशा चलेगी, जब भी आपकी कोई दशा या फिर अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चलेगी, और अगर आपको वो 6, 8, 12 नंबर दे रही है, तो अगर 6 नंबर आएगा सर, तो कोई ना कोई हेल्थ इशू पर्सन को रहेगा, छोटा मोटा। ठीक है, मैंने लिखाया था ना ये पहले भी कि अगर 6 नंबर आएगा तो पर्सन को कोई ना कोई छोटा मोटा हेल्थ इशू बना रहेगा, यानी लगा रहेगा उसे। मौसमी बीमारियां जो होती है ना मैम, छोटी मोटी। ठीक है, 8th हाउस रहेगा तो बीमारी लंबी रहेगी, यानी 8वां घर रहेगा तो बीमारी लंबी रहेगी, 8th हाउस। 6 बीमारियों पे खर्चा ज्यादा। ठीक है सर। और अगर इसी दशा या अंतर दशा में आपका 5 नंबर आ जाता है, ठीक है, 5 नंबर आ जाता है, तो आप जल्दी ठीक भी हो जाओगे। तो इसके लिए हमें करना क्या है, बस उसके एनएल का जाप करना है। हमेशा ठीक रहने के भी लिए भी आप 5th हाउस के एनएल का जाप करो, क्योंकि हमें रिजल्ट केपी में हमेशा नक्षत्र लॉर्ड ही देता है। प्लैनेट से ज्यादा रिजल्ट उसका नक्षत्र देता है। ठीक है, उदाहरण के लिए राहु की महादशा चल रही है और राहु नंबर दे रहा है आपको 3, 4, 12। तो देखिए 3 और 12 नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये नंबर न्यूट्रल है। लेकिन जो 12 नंबर है वो माइनस है, तो वो हमारा उस टाइम पर खर्चा करवाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अगर किसी को हीलिंग देनी है तो आप क्या करोगे, यानी उस टाइम अगर राहु आ रहा है 5th हाउस में, तो उसका सब लॉर्ड देखोगे। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए उसका सब लॉर्ड मरकरी है, तो आपको क्या करना है, मरकरी के मंत्रों का जाप करना है। ठीक है, राहु का नक्षत्र लॉर्ड मान लीजिए मरकरी है, तो आपको मरकरी के नक्षत्र वो उसका मंत्रों का जाप करना है। मैम एक बार रिपीट करेंगे इसको? जी सर। ये लास्ट में बताया, इसको रिपीट करेंगे मैम एक हाँ हाँ बार? सर, दोबारा से बताती हूँ। देखिए उदाहरण के लिए राहु नंबर दे रहा है आपको 3, 4, 12। तो 3 नंबर न्यूट्रल है सर, 4 नंबर न्यूट्रल है। अब माइनस नंबर इसमें कौन सा है आपका, 12 नंबर। तो आपको कोई ना कोई हेल्थ इशू रहेगा और उस पर खर्चा होगा आपका। ठीक है, हम्म। अगर किसी को हीलिंग देनी है, अगर आप किसी को हीलिंग देना चाहते हो, किसी भी पर्सन को ठीक करना चाहते हो, आपके पास कोई पर्सन आया, अब नेक्स्ट पॉइंट है ये राहु वाला तो यहीं पे खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपको किसी को हीलिंग देनी है तो आपको क्या करोगे, 5th हाउस के, वो मैंने लिखा दिया है ना सर, 5th हाउस के सब लॉर्ड को हम्म। देखोगे। उदाहरण के लिए 5th हाउस का सब लॉर्ड मरकरी है, तो आपको मरकरी के मंत्रों का जाप करना है। ठीक है मैम ये कैसे पता चलेगा कि नक्षत्र लॉर्ड कब लेना और सब लॉर्ड कब लेना है? सर, वो ऐसे पता चलेगा, मैंने आपको लिखाया ना, जैसे फर्स्ट हाउस का आप, फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस का आपको सब लॉर्ड देखना है। हम्म। फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड मान लीजिए कोई भी आ रहा है, आपको फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड उठाना है, और L1, L2, L, मान लीजिए फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड मरकरी आ रहा है आपका, तो आपको हम्म। मरकरी को लेना है और उसको L1, L2, L3, L4 में जाके खोल लेना है। अगर L1, L2, L3, L4 आपको 6 नंबर दे रही है, 8 नंबर दे रही है और 12 नंबर दे रही है, तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम भी रहेंगी सर, और उस पर आपका खर्चा भी होगा। ओके। अब मान लीजिए आपका 5th हाउस का जो सब लॉर्ड है, वो सॉरी, फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड आपका आ रहा है मंगल। ठीक है सर, और मंगल आपको दे रहा है 5 नंबर दे रहा है, 11 नंबर दे रहा है, तो और मान लीजिए 8 नंबर भी दे रहा है, तो आप बीमार भी हो जाओगे, ऑपरेशन भी हो जाएगा, लेकिन आपकी रिकवरी भी हो जाएगी, क्योंकि साथ में 5 और 11 आ गया ना सर। मैंने अभी लिखा है ना, 5 नंबर रिकवरी का होता है, 11 नंबर आपको लाभ देगा, प्रॉफिट।
तो मैम इसमें सब जगह हमें उसका सब लॉर्ड ही देखना है, सब कस्पल सब लॉर्ड देखना है हमें। हाँ, वो भी देखना है सर, और दूसरा महादशा का प्लानेट भी देखना है। उस टाइम पर आप देखिए कि आपकी किस चीज की महादशा चल रही है। अगर मान लीजिए जिस टाइम पर कोई भी क्लाइंट आपके पास आया है और उसकी महादशा मान लीजिए गुरु की चल रही है, और वो पर्सन हम्म। कह रहा है कि सर इस टाइम पर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो आपको देखना है कि गुरु आपका जो गुरु मतलब उस टाइम पे महादशा गुरु की चल रही, तो आपको सीधा देख लेना है कि गुरु आपको कौन कौन से नंबर दे रहा है। गुरु को ठीक है। लेना है L1 L2 L3 L4 में जाके सीधे देख लेना है कि गुरु कौन से नंबर दे रहा है। अगर गुरु आपका 6 दे रहा है, 8 दे रहा है, 12 दे रहा है तो प्रॉब्लम है। अगर 8 भी दे रहा है और 5 दे रहा है और 11 दे रहा है तो आप बोल दोगे कि आपको प्रॉब्लम है, ठीक है रहेगी, लेकिन आप हील भी हो जाओगे, क्योंकि साथ में 5 और 11 भी दे रहा है। और अगर 5 तो मैम 11 नहीं दे रहा और 8 दे रहा है, 6 दे रहा है, तो प्रॉब्लम होगी और रिकवर भी नहीं हो पाएगा पर्सन, क्योंकि रिकवरी का क्योंकि मैं, नंबर 5 नंबर नहीं दे रहा ना सर वो। नहीं ठीक है वो समझ गया मैंने कहीं पे ये पढ़ा था कि मान लीजिए किसी को मंगल की महादशा है, हम्म। ठीक है, तो हमने मंगल प्लैनेट देख लिया कौन से घर में जाके बैठा हुआ है, ठीक है, आपने मंगल का सारे उसके वो सिग्निफिकेटर व्यू जो है वो डाल L1 L2 L3 L4 कर दिए। फिर हमने उसका एनएल देखा, एनएल के L1 L2 L3 L4 देख लिए। फिर हमने उसका सब लॉर्ड देखा, सर उसके सर L1 L2, नहीं ये नहीं करना। सुनिए सुनिए, आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ देखिए कोई पर्सन आपके पास आया है और वो कह रहा है कि सर इस टाइम पे मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है, तो आपको हम्म। उस आपका उसको आपका हॉरोस्कोप खोलना है। हॉरोस्कोप खोल के आपको क्या करना है उसका, उस टाइम पे मान लीजिए उदाहरण के लिए दशा अगर चल रही है वीनस की यानी शुक्र की, हम्म। तो हम्म। आपको वीनस की दशा उठा लेनी है। वीनस की दशा ठीक है। उठा लेनी है आपको, वहां पे महादशा का ना सब लॉर्ड देखना है ना नक्षत्र लॉर्ड, याद रखिए सर, महादशा हम्म। का आपको ना सब लॉर्ड देखना है ना नक्षत्र लॉर्ड देखना है। आपको सीधे वीनस उठा लेना है और देखना है, आपको महादशा पे देखना है कि कौन से प्लानेट की महादशा चल रही है, वहां से सीधा आपको वीनस उठा लेना है। और वीनस को L1 L2 L3 L4 पर देख लेना है कि वीनस कौन कौन से नंबर दे रहा है, क्योंकि मैंने हम्म। आपको बताया सर L1 पर नक्षत्र की प्लेसमेंट आ जाती है, चाहे तो आप वहां पे खंगालो उसको कि देखता हूं यहाँ पे सब लॉर्ड कौन है फिर यहाँ पे नक्षत्र लॉर्ड कौन है, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि आज की ठीक डेट है। में मैं भी आपको सिखा रही हूँ, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पे जाके। आपको सीधा सा L1 पे चले जाना है, वहां पे आपको नक्षत्रा की प्लेसमेंट मिल जाएगी L1 पर कि L1 आपको कौन से नंबर दे रहा है, ठीक है। हम्म। अगर L1 आपको 6 नंबर दे रहा है तो पर्सन को दिक्कत होगी। अगर L2 पर उसी ने आपको दे दिया महादशा यानी वीनस ने आपको दे दिया 5 नंबर, प्रॉब्लम होगी लेकिन हील हो जाएगा। थर्ड नंबर पे उसने दे दिया 12 और 8, ज्यादा प्रॉब्लम देगा। और फोर्थ पे 11, क्योंकि 5 और 11 भी आ गए, 8 और वो भी आ गए 6, प्रॉब्लम भी होगी और हीलिंग भी हो जाएगा। तो मैम इसमें अंतरदशा नहीं देखनी, जी सर। महादशा का प्लैनेट देखना, अंतरदशा का प्लैनेट नहीं देखना। देखना है ना सर, देखना है, अंतरदशा का भी देखिए, महादशा का भी महादशा। देखिए, क्योंकि देखिए महादशा काफी लंबी होती है। अब वो लंबी होती अब है। मान लीजिए कोई पर्सन आपके पास राहु की महादशा में आया है, ठीक है। अब देखिए हम्म। राहु की जो महादशा होती है 18 साल की होती है, 18 की होती है या 19 की होती है, 18 साल की होती है शायद। हाँ सही है, ठीक है सर। अब देखिए राहु की जो महादशा होती है वो 18 साल की होती है। अब जब वो पर्सन आपके पास आया है उस टाइम पर अंतरदशा चल रही है गुरु की, तो हम्म। आपको गुरु को उठाना है, गुरु को, गुरु का क्योंकि ही चेक करना पड़ेगा ना। 18 साल तक चलेगी सर, बीच बीच में जो अंतरदशाएं आएंगी वो भी तो रिजल्ट देंगी, वही तो दे रही है बीमार होने का या फिर रिकवर होने का। तो इसमें आपको अंतरदशा रिजल्ट महादशा का देती है। प्लानेट उठा लेना है, वो सॉरी अंतरदशा का भी लेके चलना, अंतरदशा का। ठीक है सर। हम्म। और दूसरा एक चीज और समझाती हूँ सर, एक चीज स्क्रीन शेयर करती हूँ, अभी मुझ पास सिर्फ 5-6 मिनट है क्योंकि टाइम होने वाला है। एक चीज और समझाती हूँ, एक चीज और समझिए आप लोग।
देखिए सर, इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा, है ना। हम्म। इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए आप, ठीक है। देखिए, इसको लिख ही लीजिए सर। L1 पर जो प्लानेट बैठा होगा, ठीक है, L1 पर वो हमें 100% रिजल्ट देता है। हम्म। L1 का प्लानेट हमको 100% रिजल्ट देता है। लिख लीजिए सर, एंड टू एंड। यस मैम, रिकॉर्डिंग का लिख रहा हूँ। चक्कर मत छोड़िए। मैं लिखा रही हूँ, मैं बहुत स्लो स्लो इसीलिए बोल रही हूँ कि आप लोग लिखते जाओ, क्योंकि रिकॉर्डिंग से बहुत कम लोग लिखते हैं फिर। लिख लिया मैम। ठीक है सर। L2 वाला प्लानेट आपको 75% रिजल्ट देगा। ओके। 50 L3 ओके। वाला प्लानेट आपको 50% रिजल्ट देगा। मैम लिखिए, ये मैंने आपको लिखाया नहीं था। L4 वाला प्लानेट आपको 25% रिजल्ट देगा, यानी 25%। अब एक चीज और सर, ध्यान से सुनिए आप लोग, देखिए। अगर L1 पे आपका 6 और 8 बार, 6 नंबर और 8 नंबर आ गया सर, तो वो, एक मिनट, L1 पे आया है सर, तो वो आपको ज्यादा दिक्कत दे जाएगा, क्योंकि वो सब 100% पे आ गया ना सर। समझ में आ रहा हम्म। है सर। यस ये मैम। चार्ज 100% पे आ गया ना वो। समझ में आया कि नहीं आया सर। आ गया मैम। है ना। और L2 पर जो प्लानेट आया है, अगर वहां पे भी वो, मतलब ये डिपेंड करता है कि वो कौन से नंबर दे रहा है आपको, अच्छे नंबर दे रहा है या बुरे नंबर दे रहा है थोड़े से। ठीक है। अगर यहाँ पे L2 पे आपका जैसे कोई अच्छे नंबर आ गए तो वो अच्छे दे देगा, डिपेंड करता है वो परसेंट के हिसाब से, फिर वो आप लोगों को निकालना पड़ेगा सर। ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है सर। क्लियर हुई चीजें, की और भी कोई क्वेश्चन है। नहीं मैम, अभी तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि जैसे कोई बंदा आता है, वो चलो हेल्थ का इशू है, जैसे कैरियर के लिए आता है, हाँ तो हम खाली उसको जो अंतरदशा में जो प्लैनेट चल रहा है उसको चेक कर लें कि उसमें 10 या 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा सर, है। सर वो अलग, वो अभी आएगा आपका वो अभी। अर्थ कंसेप्ट अलग है। हाँ, मैं मान गया आपकी बात। हाँ अभी जैसे किसी को इशू चल रहा है, तो हमने उसकी जैसे वीनस या मंगल का अंतर्दशा चल रही है, हमने उसको प्लैनेट को उठा लिया, हाँ उसका L1 L2 L3 L4 चेक कर लिया। हाँ 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 अगर तो उसका पहले में 6 आ रहा है, L1 में 6 आ रहा है, ठीक है, L2 में जो है वो 5 आ रहा है, और बाकी उसमें भी 1 और 11 आ रहा है, तो मतलब वो कहेंगे प्रॉब्लम आएगी, आपको काफी आएगी, लेकिन वो रिकवर हो जाएगी क्योंकि रिकवर 5 हो हमें जाएगी, मिल रहा है। लेकिन डिपेंड करता है ना सर, जैसे अगर L1 पे 11 आ गया तो जल्दी रिकवर हो जाएगी। और वही 11 अगर L4 पर आ गया, और L3 पे अगर 5 नंबर आ गया, तो थोड़ी सी देर में होगी, क्योंकि टाइम लग बीमारी रहा का पहले आया ना, तो उसके लिए सर हम रेमेडी भी देंगे उनको प्रॉपर। है। ठीक है सर। उन उसके ठीक। लिए हम उनको प्रॉपर रेमेडी भी, वो मैं आपको बताऊंगी कि रेमेडी आपको उनको किस तरह से देनी है। ठीक है। ये रेमेडी का पार्ट ये बाद में आएगा सर। ठीक है। ओके। वैसे मैंने आपको इसकी रेमेडी संग की संग दे दी, उसके एनएल का जाप बता दोगे आप, 5th हाउस में जो प्लानेट है उसके एनएल का जाप। मैम, जहाँ तक समझ में आया कि हमको हर का सब लॉट देखना है कि वो हाँ कैसा रिजल्ट दे रहा है, और अगर रेमेडी देनी है तो उसके एनएल की देनी है। बिल्कुल। और महादशा का डायरेक्ट देख लेना है, L1 L2, और सब लॉर्ड का भी, सब लॉर्ड 1st हाउस का उठाना है, बीमारी के लिए हम्म। 6th हाउस उठाना है, और महादशा का प्लानेट, क्योंकि महादशाएं चेंज होती रहती हैं, और बीमारी में हम्म। कौन सा पर्सन किस महादशा अंतर दशा में आ रहा है ये हमको नहीं पता होता। ठीक है सर, इसके लिए ये महादशाएं या अंतर दशाएं कोई फिक्स नहीं होती हैं। ठीक है मैम। ठीक है सर। ठीक है मैम, अब मैं बताऊं। हाँ ठीक है। हमने जो अभी किया था आज और उस दिन भी, इसमें हाँ हमने हाँ देखा कि फर्स्ट हाउस का सबलॉट देखना है। हाँ फर्स्ट में जाएंगे, फर्स्ट हाउस का सबलॉट देखेंगे। ठीक है, वहां जो प्लेनेट लिखा है, प्लेनेट में सीधा हम जाएंगे, फिर L1 L2 L3 L4 में, वहां हमें देखना है 6 8 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, बात खत्म। ठीक है, उसके बाद में हम जाएंगे महादशा और अंतरदशा, वहां के प्लेनेट्स देख लेंगे, है ना, किसकी चल रही है। हाँ मैम, वहां बहुत से वापस सिंपल हम जाएंगे तरीके एल से वन एल टू बताया एल है। थ्री आप 2 3 बार, 1 2 बार, हाँ हाँ। एक हाँ,
एक सेकेंड, है ना, दोनों में देख लिया 6 8 12, 6 8 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो हम बाद में समझ जाएंगे इस बात को। तो मैम इसमें 6th हाउस के सब लॉर्ड और वो कहाँ पर है, वो भी देखने हैं क्या? नहीं मैम, 6 हाउस सिर्फ नहीं बीमारी ना। के लिए बताया मैंने। बीमारियां देता है सिर्फ 6 हाउस। अभी आपको ये, आप एक बार रिकॉर्डिंग देखिए मैम, रिकॉर्डिंग से आपको क्लियर हो जाएगा। आप एक बार रिकॉर्डिंग देखोगे ना मैम, क्योंकि नहीं, मैं ये मीटिंग पूछ एक रही हूँ, मैं मिनट की रह रिकॉर्डिंग गई तो, है मैम। नहीं नहीं मैम। मीटिंग एंड होने अच्छा, वाली है मैम, बताइए। ठीक है। आप मुझसे फोन पे डाउट नहीं, मैं क्लियर ये कर बोल लीजिए रही हूँ अगर कि आपको कोई डाउट है ना तो, क्योंकि मीटिंग मीटिंग 1 मिनट 2 मिनट की रह गई है मैम। आप मुझे फोन पे ठीक है क्लियर मैम, कीजिए मैम, ठीक है, है मैं ना। फोन, हाँ, ठीक 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 ठीक। ठीक है मैम। ओके मैम। मीटिंग जाने वाली है इसलिए मैं बोल रही हूँ आपसे, है ना मैम। ठीक है, ठीक है मैम, कल फिर कोई चार्ट ऐसा डिस्कस करेंगे जिसमें नंबर आ ही नहीं रहे पर वो बीमारी है, मैंने मैम वो देखा चार्ट किसी का लाइए, है। मादसा दे रही होगी मैम, ठीक है। चार्ट लेके आइए वो आप मेरे पास। देख लिया, महादशा में भी नहीं है, आप लेके आइए मैम, महादशा ठीक में है। भी नहीं है, अंतरदशा में भी नहीं है, छह आ, छह आठ आप बारह आ ही नहीं आप रहा। वो चार्ट आज हम्म। ग्रुप में शेयर कीजिए मैम, ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप में डालिए मैम, है ना। ठीक है मैम। डेट ऑफ बर्थ वो डिटेल्स ही डालनी है ना खाली? हाँ 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 हाँ, डिटेल्स डालिए मैम, ग्रुप में शेयर कीजिए आप, ठीक है मैम। ठीक, ओके मैम। ठीक है। ग्रुप में आप डालोगे ना चार्ट तो उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है मैम। ठीक है मैम। ठीक है जी मैम, ओके जी मैम।